हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। सबसे पहले आप सभी को गणेश उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से होती है, उसी तरह मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन के सारे अधूरे काम पूरे हों। और जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल में मोमेंटम और फोकस बनाता है, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी में नई रफ्तार और नई दिशा पाएं। यह हफ्ता खेलों के लिहाज से बेहद रोमांचक रहा। भारत में जहां क्रिकेट का सीजन थोड़े ब्रेक के बाद फिर से दिलीप ट्रॉफी के साथ शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी शूटिंग, बैडमिंटन, हॉकी और एथलेटिक्स में लगातार चमकते रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन शुरू। दिलीप ट्रॉफी का आगाज सेंट्रल जोन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन मैच से। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का कमाल, आखिरी थ्रो पर जीता सिल्वर। सात्विक चिराग सेमीफाइनल में। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का मेडल पक्का। एशिया कप हॉकी में जीत के साथ शुरुआत। हरमनप्रीत की हैट्रिक से चीन को 4-3 से मात। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की धाक, 50 से ज्यादा मेडल्स, टॉप पर टीम इंडिया। यूएस ओपन में जोकोविच, सिनर और अल्कारेज तीसरे राउंड में। साबलेंका और ओसाका भी आगे। चेतेश्वर पुजारा ने कहा अलविदा, क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। दिग्गज खिलाड़ियों ने दी शुभकामनाएं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारत के घरेलू क्रिकेट का एक और रोमांचक अध्याय शुरू हो गया है। दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का सीजन ये सिर्फ जोनल टीमों का टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए अपनी पहचान और राष्ट्रीय टीम तक पहुंच बनाने का अहम मंच है। तो चलिए आपको बताते हैं टूर्नामेंट का महत्व और स्कोर अपडेट्स। दिलीप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जहां जोनल मुकाबलों से न सिर्फ खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बनता है, बल्कि उनके प्रदर्शन का असर राष्ट्रीय चयन पर भी दिखता है। रणजी के टॉप परफॉर्मर्स इसमें अपने जोनल टीम्स में सेलेक्ट किए जाते हैं। इस बार बीसीसीआई ने इसे और गंभीर बनाया है, ताकि शीर्ष खिलाड़ी भी इस मंच पर उतरें। डे 2 के बाद सेंट्रल जोन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन का स्कोर कुछ इस तरह रहा। सेंट्रल जोन ने 4 विकेट पर 532 पर पारी घोषित की। दानिश मालेवार ने शानदार 198 रन बनाए, जबकि रजत पाटीदार ने सिर्फ 96 गेंदों में 125 रन ठोके। जवाब में नॉर्थ ईस्ट जोन 7 विकेट पर 168 रन तक ही पहुंच पाई। सेंट्रल जोन के पास अब 364 रन की बड़ी बढ़त है। वहीं नॉर्थ जोन वर्सेस ईस्ट जोन मुकाबले में नॉर्थ जोन की पहली पारी 6 विकेट पर 308 रनों पर रुकी। जवाब में ईस्ट जोन की टीम आकिब नाबी की घातक गेंदबाजी के आगे ढेर हो गई। जम्मू कश्मीर के इस तेज गेंदबाज ने एक ही ओवर में हैट्रिक समेत कुल 5 विकेट चटकाए और ईस्ट जोन सिर्फ 230 पर सिमट गई। इससे नॉर्थ जोन को 175 रन की मजबूत बढ़त मिल गई है। आकिब नाबी ने इस दिलीप ट्रॉफी में इतिहास रचा। वो पहले गेंदबाज बने जिन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट और हैट्रिक हासिल की। उनकी ये स्पेल टूर्नामेंट के शुरुआती हफ्ते का सबसे बड़ा आकर्षण रही। इस परफॉर्मेंस से साफ है कि दिलीप ट्रॉफी इस बार बेहद इंटेंस और दिलचस्प रहने वाली है। जरा सोचिए, आखिरी थ्रो बचा हो, 5 प्रयास हो चुके हो, 3 फाउल निकल चुके हो और दबाव आसमान छू रहा हो। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने दिखा दिया कि चैंपियन वही होता है जो आखिरी दम तक लड़ता है। ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल की रात नीरज चोपड़ा के लिए आसान नहीं थी। पहले थ्रो में 84.35 मीटर फेंककर उन्होंने मजबूत शुरुआत की, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई। दूसरा थ्रो 82 मीटर का और फिर 3 फाउल। हर किसी को लगने लगा था कि शायद इस बार नीरज पोडियम से चूक जाएंगे, लेकिन आखिरी और छठे प्रयास में नीरज ने वो किया जो एक सच्चे फाइटर से उम्मीद की जाती है। उन्होंने अपने पूरे जुनून के साथ भाला फेंका और 85.01 मीटर तक पहुंचे। यह थ्रो उन्हें सिल्वर दिलाने के लिए काफी था। जर्मनी के जूलियन वेबर बेमिसाल थे। 91.51 मीटर का थ्रो कर उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। नीरज ने बाद में माना कि उनकी रनअप और तकनीक थोड़ी गड़बड़ रही, लेकिन आखिरी थ्रो तक हार न मानना ही उनकी असली ताकत है। इस नतीजे के साथ नीरज ने एक और रिकॉर्ड कायम किया, लगातार 26वीं बार किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में टॉप 2 में फिनिश। अब सारी नजरें विश्व चैंपियनशिप पर होंगी और उम्मीद यही है कि
कि नीरज वहां भी नया इतिहास रचेंगे। तो सिल्वर ही सही, लेकिन आखिरी थ्रो तक हिम्मत ना छोड़ना ही नीरज चोपड़ा की पहचान है और यही यकीन दिलाता है कि आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो फिर से देश को प्राउड फील कराएंगे। भारतीय बैडमिंटन से आई एक बड़ी खुशखबरी, सात्विक चिराग की जोड़ी ने पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। इसी के साथ भारत ने रिकॉर्ड 14 साल से लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतना जारी रखा है। आइए नजर डालते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। भारतीय बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड नंबर 2 मलेशियाई जोड़ी एरन शिया और सो वुक यिक को 21-12, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ भारत ने लगातार 14वें साल बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक पक्का किया है। ये वही मलेशियन जोड़ी है जिनसे सांची पेरिस ओलंपिक्स में हारकर बाहर हुए थे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने भी शानदार शुरुआत करी और वर्ल्ड नंबर 2 चीन की वांग ज़ी को हराया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा से हारकर बाहर हो गईं। वहीं पुरुष सिंगल्स में एच.एस. प्रणॉय ने डेनमार्क के नंबर 2 खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन को कड़ी चुनौती दी, लेकिन 3 गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में हार गए। ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिश्रित जोड़ी ने दूसरे राउंड में शानदार जीत दर्ज करी और उन्होंने 5वीं रैंक जोड़ी को हराया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उन्हें वर्ल्ड नंबर 4 चैंग टांग जी और टो ईवी के खिलाफ 15-21, 13-21 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। भारत के लिए अब सभी उम्मीदें हैं सात्विक चिराग की जोड़ी से, जो सेमीफाइनल में उतरते ही मेडल पक्का कर चुकी है। देखना होगा कि क्या ये जोड़ी इतिहास रचकर भारत को गोल्ड दिला पाती है या नहीं। भारत ने राजगीर बिहार में चल रहे एशिया कप हॉकी का आगाज शानदार अंदाज में किया है। पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को कड़ी टक्कर देकर हराया। एक ऐसा मैच जिसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह का जज्बा और गोल देखने लायक थे। आइए देखते हैं ये नेक्स्ट रिपोर्ट। एशिया हॉकी कप के पूल ए मुकाबले में भारत ने चीन को 4-3 से हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस रोमांचक मैच के हीरो रहे कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत सुनिश्चित की। चीन ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन भारत ने वापसी करते हुए खेल का रुख बदल दिया। जगराज सिंह के पेनल्टी कॉर्नर गोल ने टीम का मनोबल बढ़ाया और उसके बाद हरमनप्रीत ने लगातार 2 गोल दागकर भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई। ये जीत सिर्फ एक मजबूत शुरुआत ही नहीं, बल्कि 2026 हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की दिशा में अहम कदम है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का विजेता सीधे वर्ल्ड कप में जगह बनाएगा। भारत का अगला मुकाबला पूल ए में जापान वर्सेस इंडिया के बीच होगा। पूल ए में भारत, जापान, चीन और कजाकिस्तान शामिल हैं, जहां दोनों टॉप टीमें सुपर फोर्स में जगह बनाएंगी। जापान ने कजाकिस्तान को 7-0 से हराकर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर जगह बना ली है, इसलिए भारत के लिए ये मैच और भी महत्वपूर्ण बन गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की शानदार परफॉर्मेंसेस जारी हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हर रेंज में भारतीय निशानेबाजों ने अपना जलवा बिखेरा और मेडल टैली पर शीर्ष पर कब्जा जमाया। आइए नजर डालते हैं इस चमकते हुए प्रदर्शन पर। कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 50 से ज्यादा पदक जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया। सिफत कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कमाल करते हुए इंडिविजुअल और टीम दोनों में गोल्ड जीता। वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की इसी स्पर्धा में 462.5 अंकों के साथ गोल्ड हासिल किया। पुरुष स्कीट में अनितेजत नरूका ने लंबे समय का गोल्ड सूखा खत्म किया, तो वहीं अनीश भंवल ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर जीतकर अपना पहला सीनियर इंटरनेशनल मेडल हासिल किया। वहीं ओलंपियन मनु भाकर ने इस बार भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने कुल 3 ब्रॉन्ज मेडल, जिनमें 10 मीटर एयर पिस्टल भी शामिल हैं, भारत की झोली में डाले। इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी भारत शूटिंग में एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपना दबदबा कायम रखेगा।
यूएस ओपन का रोमांच इस साल भी चरम पर है। फ्लशिंग मेडोज की कोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े टेनिस स्टार्स दमदार खेल दिखा रहे हैं। कहीं कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है तो कहीं जबरदस्त जीत। आइए नजर डालते हैं अब तक के बड़े नतीजों पर। यूएस ओपन 2025 के दूसरे राउंड में टॉप सीडेड खिलाड़ियों ने अपनी लय कायम रखी है। पुरुष वर्ग में यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपेरिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। नोवाक जोकोविच ने पहले सेट गंवाने के बाद दमदार वापसी की और जकेरी स्वाजादा को 6-7, 6-3, 6-3 और 6-1 से पराजित किया। वहीं कार्लोस अल्कराज ने मैटिया बेलुची को आसानी से हराते हुए अपना विजयी अभियान जारी रखा। वहीं महिला वर्ग में डिफेंडिंग चैंपियन आरिना सबलांका ने यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पॉलिना कुंडरमेतोवा को 7-6, 6-2 से मात देकर तीसरे राउंड में जगह पक्की कर ली। इगा स्वियातेक को जरूर कड़ी टक्कर मिली, लेकिन उन्होंने सुजन लामेंस को 6-1, 4-6, 6-4 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। नाओमी ओसाका भी शानदार फॉर्म में रही और उन्होंने हेली बैप्टिस्ट को 6-3, 6-1 से मात दी। सिनर, जोकोविच और अल्कराज मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब असली मुकाबला तीसरे राउंड से शुरू होगा, जहां हर मैच और भी कठिन और रोमांचक होने वाला है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर की जिसने भारतीय टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चेतेश्वर पुजारा ने इस हफ्ते अपना क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया। वो खिलाड़ी जिसने हर मुश्किल घड़ी में टीम को स्थिरता दी और अपने धैर्य, क्लासिकल स्टाइल और वॉरियर स्पिरिट से सबका दिल जीता। आइए देखते हैं उनके क्रिकेटिंग करियर की कुछ हाइलाइट्स। चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले और 7,195 रन बनाए। उनके नाम 19 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं, लेकिन आंकड़ों से भी बड़ा है उनका योगदान, दबाव झेलने की कला और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता। पुजारा की सबसे बड़ी पहचान रही उनका टेस्ट स्पेशलिस्ट होना, लंबी पारी खेलना, समय बिताना और विपक्षी गेंदबाजों की नाक में दम करना, यही उनकी पहचान थी। 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 521 रन बनाए और भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं 2021 ब्रिस्बेन टेस्ट में उनकी जुझारू पारी ने टीम को जीत की नींव दी। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक सभी दिग्गजों ने उन्हें मॉडर्न डे टेस्ट वॉरियर कहा। बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का सच्चा एम्बेसडर बताया। चेतेश्वर पुजारा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं रहे, बल्कि टेस्ट क्रिकेट की उस क्लासिक स्कूल के आखिरी सिपाही भी थे, जहां पेशेंस और टेक्निक ही सबसे बड़ा हथियार होता है। उनकी जगह भरना आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। शाम को देखना ना भूलिए हमारा डिजिटल शो द स्पोर्ट्स टाइम मशीन, जहां हम आपको खेल के सुनहरे पन्नों की सैर कराते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नई कहानियों और नए जोश के साथ। अपना ख्याल रखिए, इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।